एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी आज इस कोर्स को खरीदे हैं परमेश्वर और देख रहे हैं उनके और उनके परिवार के ऊपर अपना आशीष दीजिए। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके ऊपर परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू को ढाकिए और हर दुष्टता से हमें बचाइए और पवित्र आत्मा में अगुवाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आत्मिक युद्ध के एपिसोड 3 में हम बात करेंगे दुष्ट आत्माओं का अधिकार, आत्मिक संघर्ष और परमेश्वर के अधिकार को समझना। डेमोनिक पोजीशन, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल बैटल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन अथॉरिटी। आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया से परे एक आत्मिक सच्चाई है। दुष्ट आत्माओं के अधिकार या डेमोनिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बुनियादी सच्चाई समझना चाहिए। बाइबल कभी भी वास्तविकता, रियलिटी को केवल वही नहीं मानती जो हमारी आंखें देख सकती है। पवित्र शास्त्र बार बार सिखाता है कि एक आत्मिक संसार, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो इस भौतिक संसार यानी फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ काम कर रहा है। जो कुछ अदृश्य संसार यानी अनसीन रेलम में होता है वही आगे चलकर दिखाई देने वाले संसार में, सीन वर्ल्ड में प्रकट होता है। दुष्ट आत्माओं का अधिकार कोई साइकोलॉजिकल लेबल नहीं है, पुराना अंधविश्वास या सुपरस्टिशन नहीं है। यह एक वास्तविक आत्मिक सच्चाई है जिसे बाइबल साफ साफ और बार बार दिखाती है। दुष्ट आत्माओं का अधिकार शैतानी प्रभाव यानी सैटेनिक इन्फ्लुएंस का सबसे गहरा और खतरनाक स्तर है। वो परीक्षा या टेम्पटेशन नहीं है, यह ऑपरेशन है जो बाहर से दबाव डालता है। अधिकार, पोजेशंस तब होते हैं जब एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसको कंट्रोल कर लेता है या नियंत्रण व्यक्ति के अनुमति के बिना और उसके इच्छा के विरुद्ध होता है। बाइबल इसे कभी पार्टनरशिप नहीं कहती, बाइबल इसे आत्मिक हिंसा या वायलेंट इन्वेजन के रूप में देखती है। यह सच्चाई हमें सीरियस बताती है कि बाइबल कहीं भी अधिकार को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि हर घटना में हम गहरी पीड़ा, गरिमा की हानि, द लॉस ऑफ डिग्निटी, रिश्तों का टूटना और आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का पूरा तरीके से समाप्त होना देखते हैं जब इविल पोजेशंस होता है। लेकिन साथ साथ बाइबल यह भी साफ दिखाती है कि दुष्ट आत्माओं का अधिकार कभी भी परमेश्वर से बड़ा नहीं होता है। जहां अधिकार दिखाई देता है वहां परमेश्वर का डिवाइन अथॉरिटी बड़ा होकर प्रकट होता है। दुष्ट आत्माओं का अधिकार वास्तव में क्या है? दुष्ट आत्माओं का अधिकार वह स्थिति है जहां एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में रहकर उस पर शासन या रूल करता है। उस व्यक्ति के पास अपने कार्य, वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण नहीं रहता। उसके फिजिकल फैकल्टीज उस आत्मा के अधीन में चली जाती हैं। इसलिए अधिकार में हमें अननेचुरल स्ट्रेंथ, बिगड़ी हुई बोली, हिंसा, वायलेंट बिहेवियर और आत्म हानि, सेल्फ हार्म दिखाई देती है। देखिए, ये टेम्पटेशन से बिल्कुल अलग होता है। इविल पोजीशन जो होता है टेम्पटेशन से अलग होता है। टेम्पटेशन या परीक्षा जो होता है वो सुझाव देता है, अधिकार आदेश देता है, उत्पीड़न दबाव डालता है। कंट्रोल से दुष्ट आत्मा केवल प्रभावित नहीं करता, वह शासन भी करता है उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर में। मनुष्य का शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, टेम्पल ऑफ गॉड, लेकिन पोजेशन में वही शरीर परमेश्वर के विरुद्ध रेबेलियन करता है। पोजेशन का अंतिम लक्ष्य केवल परेशान करना नहीं बल्कि नाश करना होता है। यीशु ने साफ कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। दुष्ट आत्माओं का पोजेशन उसी लक्ष्य को पूरा करता है। यह परमेश्वर की छवि, द इमेज ऑफ गॉड पर सीधा हमला होता है। गेरासेनी वाक्य को हम पढ़ते हैं मार्कुस का 10 का 1 से लेकर 20 में। जब हम देखते हैं, हम बाइबल में पोजेशन की सबसे विशिष्ट तस्वीर देखते हैं। यह व्यक्ति कब्रों में रहता था, मृत्यु, अशुद्धता और अकेलापन, आइसोलेशन की जगहों में रहता था। वह समाज, परिवार और समुदाय से कट चुका था। पोजेशन हमेशा अलग करता है। अंधकार वहीं फलता है जहां आइसोलेशन होता है। बाइबल कहती है कि कोई भी उसे बांध नहीं सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं। वह बेड़ियों तोड़ देता था, कोई भी उसे वश पे नहीं कर सकता था। मार्कुस का 5 का 4। यह दिखाता है कि दुष्ट आत्माएं कुछ समय के लिए मानवीय सीमाओं, ह्यूमन लिमिट्स को पार कर सकती हैं। वह दिन रात चिल्लाता था
और पत्थरों से अपने आप को काटता था, मार्कुस 5:5। यह आत्म हानि आत्माओं के इरादे को दिखाती है। दुष्ट आत्माएं मनुष्य शरीर से घृणा और नफरत करती है क्योंकि वह परमेश्वर की छवि में है, बनाए गए हैं। इसलिए वे व्यक्ति को दर्द, खून और विनाश की ओर ले जाती हैं। पोजेशन कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है, वो हमेशा गिराता है। दुष्ट आत्माएं जो होती है वो अथॉरिटी को तुरंत पहचान लेती है। जब यीशु वहां पर पहुंचे तो वह व्यक्ति दौड़कर उसके सामने गिर पड़ा। यह पश्चाताप, रिपेंटेंस नहीं था, यह पहचानना था, रिकॉग्नाइजेशन था। दुष्ट आत्माएं बोली, मुझे तुझसे क्या काम, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मार्कुस का 5:7। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं पूछती कि यीशु कौन है, वे तुरंत जान लेती हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मिक संसार में कौन शासन करता है। वे जानते हैं कि उन्हें किसने बनाया, वे जानते हैं कि उन्हें किसने पराजित किया। यीशु ने बहस नहीं की, उन्होंने आवाज ऊंची नहीं की, उन्होंने आदेश दिया। अधिकार, अथॉरिटी बहस नहीं करता, अथॉरिटी बोलता है। ध्यान दीजिएगा, जब यीशु ने नाम पूछा तो क्या उत्तर मिला? मेरा नाम लीजियन है क्योंकि हम बहुत है, मार्कुस का 5:9। यह हमें दिखाता है कि वह ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन है। एक रोमी लीजियन हजारों सैनिकों का समूह होता है। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति में कई आत्माएं हो सकती हैं। बहुत साल पहले जब मैं इंडिया में अपना पहला चर्च प्लांट कर रहा था तो वहाँ पर एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि उसकी माँ हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है और बीमार रहती है। उसने मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताया, आप आके प्रार्थना कीजिए। तो मैं गया प्रार्थना करने। जैसे मैं कमरे के अंदर में गया तो उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी। मैं कम से कम 22 से 23 दुष्ट आत्माओं को उस औरत के अंदर से निकाला। बाद में मुझे पता चला कि वो औरत कई साल से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी और कोई भी उसके पास भी नहीं जाता था। उस औरत अपना जीवन प्रभु को दी। एक व्यक्ति के अंदर कितने भी दुष्ट आत्माएं हो सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं एक शब्द में यीशु ने सबको निकाल दिया। शक्ति या पावर हमेशा अथॉरिटी के सामने झुकता है। और एक उदाहरण देखते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रहित लड़का। पोजीशन और डिस्ट्रक्शन, विनाश। मार्कुस 9:14 से 29 में हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो एक गूंगा आत्मा से ग्रस्त था। ये दुष्ट आत्माओं से मिर्गी, मुंह से झाग आना, शरीर के अकड़ जाने और बार बार बच्चे को मार डालने का प्रयास करता था। इस लड़के के पिता ने कहा यह उसे बार बार आग या पानी में फेंक देता है ताकि उसे मार डाले, मार्कुस का 9:22। यह घटना एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को प्रकट करती है कि दुष्ट आत्माओं के उद्देश्य को बहुत जल्दी निशाना बनाती है। अंधकार वहीं हमला करता है जहां उद्देश्य या पर्पस मौजूद होता है। यीशु ने उस आत्मा को सीधे डांटा और कहा, हे बहरे और गूंगे आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा और फिर कभी इसमें प्रवेश ना कर, मार्कुस का 9:25। यह केवल निकालना नहीं था, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना था। आज हम प्रार्थना और अधिकार का गहरा संबंध को समझेंगे। जब चेलों ने यीशु से पूछा तो यीशु ने कहा यह जाति प्रार्थना और उपवास से निकल सकती है, मार्कुस 9:29। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रार्थना परमेश्वर को मनाने का तरीका है। प्रार्थना विश्वासी को परमेश्वर के अधिकार, अथॉरिटी के साथ सीधा जोड़ देता है। अधिकार किसी तकनीक से नहीं आता है, अधिकार संबंध, रिलेशनशिप से आता है। जहां संबंध गहरा होता है वहां अधिकार स्वाभाविक रूप में काम करता है। बिना परमेश्वर के साथ संबंध के कोई अधिकार पा नहीं सकता। और एक उदाहरण देखते हैं, भविष्य बताने वाला दासी। प्रेरितों के कार्य में 16 से लेकर 18 में हम एक दासी को देखते हैं जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन थी। वह भविष्य की बातें बताती थी और अपने मालिकों के लिए बहुत पैसे कमाती थी। वह जो बोल रही थी वह सच था, लेकिन सोर्स गलत था। सच अगर गलत आत्मा से आए तो वह भ्रम, कंफ्यूजन पैदा करता है। पौलुस ने उस आत्मा को सहन नहीं किया, उसने यीशु के नाम में आज्ञा दी और उसी क्षण वह आत्मा उस दासी से निकल गया। यह हमें सिखाता है कि सटीकता, एक्यूरेसी, शुद्धता
नहीं होती है कि जो चीज हमको सही लगता है वो शुद्ध नहीं होता है, वो दुष्ट आत्मा की ओर से भी आता है। बाइबल में इविल पोजेशन के कुछ सामान्य लक्ष्य बार बार दिखाई देते हैं। इनमें एक भाषाएं बोलना, अननोन टंग्स शामिल है, जो पवित्र आत्मा से नहीं होता है। मुझे एक दिन एक यूथ कॉन्फ्रेंस में, वो मेरे दोस्त का ही चर्च है, उसने मुझे बुलाया और मैं वहां पर गया था। ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही बच्चे थे वहां पर, जवान बच्चे, और मैं वहां प्रचार करने लगा और अचानक उस बीच में से एक लड़की उठकर जोर जोर से भाषाओं में प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर ने मुझे इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का गिफ्ट दिया है, मैंने भाषाओं का अर्थ बताने का परमेश्वर ने मुझे वर दिया है। जब मैं उस लड़की का इंटरप्रिटेशन सुन रहा था तो वो परमेश्वर को अशुद्ध बातें बता रही थी, परमेश्वर के विरुद्ध बोल रही थी, और लोगों को ये लग रहा था कि वो टंग्स में प्रेयर कर रही है। मैंने तुरंत उस लड़की को बगल में बुलाया और मैंने डांट कर उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला। तो कभी कभी दुष्ट आत्माएं भी भाषाओं में बात करते हैं, इसलिए हमें डिसर्निंग स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। व्यवहार में अचानक और तीव्र बदलाव, पवित्र बातों से नफरत, सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ, स्वयं को नुकसान पहुंचाना और दूसरों के प्रति हिंसा, ये सब इविल पोसेशन के संकेत हैं। जहां पूरी तरह शांति समाप्त हो जाती है वहां कोई और शासन रूल कर रहा होता है। यीशु ने कभी स्वर्गदूतों को नहीं निकाला। ये अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? यीशु ने कभी भी यह नहीं कहा हे स्वर्गदूत निकल जा, उन्होंने हमेशा कहा हे अशुद्ध आत्मा निकल जा। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वर्गदूत जो एंजल्स मनुष्य के शरीर में नहीं रहते, दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर में रहते हैं। मार्कुस 5:8 में यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु और दुष्ट आत्माओं के हर सामना यह सिद्ध करता है कि यीशु सुप्रीम है, शक्तिमान है। बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसी उद्देश्य से प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, 1 यूहन्ना 3:8। दुष्ट आत्माओं को निकालना यीशु की कोई साइड मिनिस्ट्री नहीं है, यह परमेश्वर के राज्य का प्रतिष्ठा है। हर दुष्ट आत्मा का निकालना यह घोषणा करता है कि परमेश्वर का शासन आ चुका है। और एक बात समझिए, यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुझे शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं, लूका का 10:19। यह अधिकार भावनाओं से नहीं आता, यह अधिकार पोजीशन से आता है। विश्वासी अपनी ताकत से नहीं बल्कि मसीहा की पूरी की हुई जीत से काम करता है। हम जीतने के लिए नहीं लड़ते, हम जीती हुई जीत को लागू करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और एक बात, भय शत्रु का सबसे प्रभावी हथियार है। बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, 2 थिस्सलुनीयन 1:7। भय जो है ध्यान को मसीह से हटाकर संसार पर ले आता है। देखिए, अथॉरिटी साहस से नहीं आता है, अथॉरिटी पहचान, आइडेंटिटी से आता है। जब विश्वासी भूल जाते हैं कि वह मसीह में कौन है, तब भय हावी हो जाता है। पोजीशन जो है वो भय से जीतता नहीं है, वो केवल भूल से जीतता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि यदि अशुद्ध आत्माएं निकलने के बाद घर खाली रहे तो वह लौट सकती है, मत्ती का 12:43-45। इसलिए केवल छुटकारा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, छुटकारे के बाद का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। छुटकारे के बाद पवित्र आत्मा से भरना, वचन से भरना बहुत ही जरूरी है। एक दिन एक माँ ने अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आया, उसका उम्र होगा कम से कम 13-14 साल, और उस लड़की को दुष्ट आत्मा पकड़ता था। तो मैंने क्या किया, उसमें से दुष्ट आत्मा निकाला, फिर शाम को फिर आ गई दुष्ट आत्मा को लेकर, फिर मैंने फिर दुष्ट आत्मा को निकाला, फिर अगला दिन दुष्ट आत्मा को फिर लेकर आ गई। बार बार मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं और बार बार उस लड़की में दुष्ट आत्मा आ जा रहा है। 3 दिन हो गया, तो चौथे दिन वो मेरे पास आई। तो मैंने क्या किया, मैंने साम 91 को सुबह से लेकर शाम तक पढ़वाया, इतना पढ़वाया कि उसको याद हो गई। उसके बाद से उस लड़की के अंदर कभी दुष्टात्मा प्रवेश नहीं किया। तो ये बात याद रखिए कि काली स्थान को भरना बहुत जरूरी है। रोमियो का 16:20 कहता है शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। जीत भविष्य की आशा नहीं है, वो वर्तमान सच्चाई है। विश्वासी जीतने के लिए युद्ध नहीं करना है, वह पहले से तय जीत को लागू करना है। जहां ओबीडियंस और आज्ञाकारिता है वहां अधिकार स्पष्ट काम करता है।
जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन में आज्ञाकारिता रहता है, उसके सामने दुष्ट आत्माएं कांपते हैं। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।